हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल से थोड़ा हट के कुछ बातें करने वाली हूँ। मतलब मोटिवेशन के बारे में बता रही हूँ कि आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हो। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, सबसे पहली बात होती है ना, आजकल लोग मोटिवेट नहीं रहते हैं। लोग हार जाते हैं, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं वो तो दूर की बात है, पहले अपने आप पर ही ध्यान नहीं देते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि आपको मोटिवेट करने के लिए या तो कोई है नहीं, या तो फिर आप खुद से अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो गाइज। तो किसी और के होने की ज़रूरत ही ना आने दो, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करो। यदि आप किसी और से मदद मांगोगे तो लोग मदद से ज़्यादा आजकल आप पर हंसेंगे ही हंसेंगे। तो इसीलिए अपनी कमज़ोरी को किसी को बताने से अच्छा है उस कमज़ोरी पे वर्क करो और बस अपने आप को मोटिवेट करो। तो इसी बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। बेसिकली होता क्या है, आप 10 साल की उम्र जब हमारी होती है ना, तब से ही हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। मतलब कि तब जब से हम होश संभालते हैं, तब से हम जानना शुरू करते हैं कि लाइफ क्या होती है। जैसे कि कभी स्टार्टिंग होती है पढ़ाई की टेंशन से कि हम तभी स्कूल जा रहे हैं, तो हमें उस टाइम में टेंशन होती है, एग्ज़ाम की टेंशन शुरू होती है, फिर जॉब की टेंशन, फिर लाइफ की टेंशन, फिर रिलेशनशिप की टेंशन। मतलब आप पार्ट बाय पार्ट लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, टेंशन बढ़ती रहती है, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। बहुत लोगों के बहुत सारे हो जाते हैं ज़िंदगी में ऐसे हादसा, जिसकी वजह से इंसान मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो खुद को उस टाइम से कैसे उभारे, क्योंकि क्या होता है ना कि बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है। तो अच्छा वक्त देखने के लिए बुरा वक्त को जी लेना बहुत ज़रूरी है, बुरा वक्त को पार कर लेना बहुत ज़रूरी है, और ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त का हम वेट करें। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि बुरा वक्त में ही यदि आप हार मान जाओगे तो अच्छा वक्त कैसे आएगा। इसीलिए आप ऐसा जब भी बुरा वक्त आए तो ये सोचो कि अच्छा वक्त के लिए तो वेट करना चाहिए ना, अच्छा वक्त भी तो देखना चाहिए ना। तो गाइज इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हो। तो कुछ कुछ मैं टिप्स देने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करोगे ना, कोई भी स्थिति में आप हो, इसे फॉलो करोगे ना तो आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है, आप बहुत मोटिवेट होने वाले हो गाइज। गाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट टिप्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, जब आप सुबह उठते हो ना, मैं नहीं बोलूँगी कि आप सुबह 6 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए। आप जितना बजे भी उठते हो, मतलब 10 बजे के पहले ही उठ जाइए, ये नहीं कि आप शाम में उठिए। ऑफकोर्स 10 बजे के पहले आप उठते हो ना, तो उठ के आप व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। मतलब सब में से कुछ भी कर सकते हो, एक चीज़ कीजिए, सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप टहलने जा सकते हो, आपकी छत है तो आप छत में टहल लो, आप फील्ड में थोड़ा सा दौड़ लो, या फिर अभी रामदेव बाबा के भी बहुत सारे आसन होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब कुछ भी अभी तो ऑनलाइन जुम्बा आप कर सकते हो, घर पे बैठ के जुम्बा लगा के एकदम सेम टू सेम करके। तो कुछ भी ऐसा करो जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस महसूस हो, क्योंकि इससे ना आपको बहुत ही फ्रेशनेस महसूस होती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो, इससे आपको ना बहुत ही फ्रेशनेस महसूस होगी, और आप मतलब कि आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आपको बहुत ही मोटिवेशनल टाइप में लगेगा, आपको माइंड एकदम फ्री हो जाएगा, जिसके कारण टेंशन जो है आपकी छूमंतर हो जाएगी गाइस। तो दूसरा दूसरा आप टिप्स मैं दे रही हूँ, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, कि यदि आप मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले एक लक्ष्य का आप तय कीजिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्या करना है आगे। ये आप ज़रूर सोचें, 2 मिनट ले अपनी लाइफ में और 2 मिनट के लिए सोचें कि यदि आपको लाइफ में करना क्या है, उस पर फोकस कीजिए। ये मत की सोचिए कि होगा नहीं होगा, वो बाद की बात है, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि वो ना हो, कुछ और हो जाए उसकी वजह से। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता है। यदि कभी कभी होता है ना कि आप कुछ और अप्लाई करते हो और आप कुछ और बन जाते हो, तो लेकिन कनेक्शन हमेशा रहता है, हमेशा कनेक्शन कहीं ना कहीं से रहता ही है। तो इसलिए हमेशा आप पानी की तरफ बहते रहो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता गाइस। तो ये हमेशा याद रखो, और कुछ ना कुछ लक्ष्य तय करो और लक्ष्य के पीछे भागो। जैसे यदि आप जॉब करना चाहते हो तो पढ़ाई करो, यदि आप कुछ गर्ल्स हो बुटीक करना चाहते हो तो जाके सीखो, आगे की मत सोचो कि हम सीखेंगे उसके बाद क्या इनकम होगा क्या नहीं होगा, तो वो मत करो। यदि आप फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में जाना चाहते हो तो आप ट्राई करो, डांस सीखो, सिंगिंग सीखो। यदि आपकी फैमिली टेंशन्स वगैरह है तो उससे भी हट के अपने आप को माइंड को सेट करो कि हमें कुछ और भी करना है, क्योंकि टेंशन लेने से कोई टेंशन खत्म नहीं होने वाला है। रिलेशनशिप में हार गए हो तो उसे बीता हुआ कल समझ के छोड़ दो, और सोचो कि हम आगे जाके जब मेरे रिलेशनशिप्स बनेंगे तो वो कैसे अच्छे से रहेंगे। इसके लिए हम अपने एक लक्ष्य तय जरूर करें। तो ये जरूर ट्राई करना कि आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो, कोई भी मैटर को लेके, तो वो हमेशा पहले सोच लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। और ये सोच लेना बहुत ज़रूरी है, और उसमें काम करो, बिल्कुल रिजल्ट की चिंता किए बिना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको वही चीज़ मिले, लेकिन उससे बेहतर भी आपको मिल सकता है।
तीसरा टिप्स, यदि आप जब सोने वाले होते हो ना, सोने टाइम में क्या होता है, बहुत लोगों को नींद नहीं आती है टेंशन की वजह से, बहुत ही घबराहट सी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंसान सोचने लगता है, जो डिप्रेशन इसी को कहते हैं, स्टार्टिंग यहीं से होता है। जब आप सोचते हो तो सोने टाइम में आप अच्छा सोचो, जैसे कि आपने दिन भर में जो भी अच्छा आपके साथ हुआ है उसे आप रिपीट करके आप सोचो, सोचते सोचते आप सो सकते हो, या फिर आप सॉन्ग सुनो, सॉन्ग सुनते सुनते भी आप सो सकते हो। यदि आपको कुछ नहीं है तो आप यूट्यूब खोल लो, कोई वीडियोस चला लो, कुछ भी करके अच्छे से आराम से अपने आप को रिलैक्स महसूस कराओ, जिससे कि नाइट में आपको टेंशन ना हो, और टेंशन की वजह से ही हमें नींद नहीं आती। जब आप टेंशन नहीं लोगे तो आपको नींद अच्छे से आ जाएगी। तो ये हमेशा याद रखो कि हमेशा टेंशन से आपको बचना है, तो अपने माइंड को हमेशा उस चीज़ों से दूर रखें जिससे कि आपको टेंशन हो रही है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, तो आपको नींद आ जाएगी। और नींद सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपके लाइफ में, क्योंकि नींद यदि आपको आ रही है ना, यदि आप टाइम पे सो रहे हो ना, मतलब रात में आप सो रहे हो और टाइम पे उठ रहे हो ना, तो आपको ना, सच मानिए, आपको कोई ना बीमारी होने वाली है लाइफ में, ना आपको टेंशन होने वाली है, आप डिप्रेशन में कभी जाने वाले हो। तो ये हमेशा याद रखें कि लाइफ जैसा भी हो, आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा करना है। अपने फेस का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो नींद उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हमेशा करें कि आप नींद अच्छे से ले, टेंशन को दूर रखें, क्योंकि टेंशन तो एक दिन चली जाएगी। फेस खराब हो गई तो वो तो हमेशा रह जाएगी, उसे ठीक करना जरूर, मतलब ये ठीक है, आप मेकअप से छुपा सकते हो लेकिन नेचुरली तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये जरूर हमेशा, जब बुरा वक्त आए तो ये हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ आप जब अभी कर रहे हो ना, बाद में जब आपके क्या हाल होंगे। तो जो हो रहा है उस पर तो हमारा बस नहीं है, लेकिन जो हो सकता है उस पर तो हमारा बस है ना। तो इसी पे ध्यान रखो कि जो हमारे हाथों में है वो तो हम अच्छे से करें। क्योंकि बहुत लोग होते हैं रातों रात जग जाते हैं, टेंशन में बैठ जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? क्या सुबह सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं होता है। सुबह भी हमें टेंशन नहीं लेना है, तो कम से कम रात में हम सो जाएं। उसके बाद तो हमें फाइट करना ही है लाइफ से, और लाइफ से फाइट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हमेशा याद रखें, हमेशा अपने माइंड को शांत रखें और आराम से सोए। रात में कभी भी जगने की कोशिश ना करें टेंशन में मज़े में नहीं बोल रही हूँ, टेंशन यदि आप जग रहे हो तो बिल्कुल भी ना जगे। उस नींद यदि आपकी आ जाएगी तो आपकी टेंशन भी छूमंतर हो जाएगी। फोर्थ टिप्स आपको मतलब चौथा टिप्स ये है कि आप ना हेल्दी खाना पे ध्यान दो। कोई बाहर के ऐसे कभी कभी आप खा सकते हो, लेकिन हमेशा आप चटपटा खाने के पीछे ना भागो। घर के सादे खाने में रहो, थोड़ा सा सादा खाना खाओ, जिससे कि हेल्थ ठीक रहेगा। जानते हो, हेल्थ ठीक रहता है तो माइंड भी हमेशा अच्छे से काम करती है। तो ये हमेशा याद रखो कि जब भी आपकी स्थिति यदि खराब है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लाइफ में हार चुका हूँ या चुकी हूँ, तो हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं। क्योंकि आज जो आप अपने शरीर को दोगे वही आगे जाके आपको सब शरीर आपको देगा। तो ये हमेशा याद रखें कि बुरा वक्त तो चला ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त कभी किसी का नहीं रहता है। ये हमेशा याद रखें, बुरा वक्त हमेशा चला जाता है। तो ये चीज़ सोच कर आप खाना खाइए, टाइम टाइम पे अच्छा अच्छा खाना खाइए, जो आपको मन करे खाइए। ज़्यादा ऑयली मत खाइए, ज़्यादा बाहर की चीज़ें में अवॉइड कीजिए, बिकॉज अभी तो कोविड की वजह से भी मैं बोलूँगी कि बाहर की चीज़ें कम खाइए। और बाकी आप अच्छे हेल्दी खाना खाइए। आपको कुछ खाने का मन है चटपटा, तो आप घर में बना के खाओ। और बनाने के लिए आजकल यूट्यूब तो महान है, यूट्यूब से तो आप कुछ भी बना सकते हो, तो इससे टाइम पास भी हो जाता है। तो ये गर्ल्स लोग के लिए तो बेटर है, जो घर में आज बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहती है, जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाती, उनके लिए बहुत अच्छा है कि यूट्यूब खोल के खाना बनाओ, खाओ, खिलाओ, बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जरूर रखें कि अपने शरीर पे जरूर ध्यान दें। सोना, खाना, ये सब बहुत जरूरी होता है। फिफ्थ फिफ्थ ऐसा कुछ नहीं है खाना पीना से मैं बता रही हूँ तो आप कर ही लोगे, जैसे मैंने बता दिया है। तो आप सोचेंगे कि मोटिवेशन क्या है, लेकिन ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप खाना, नींद वगैरह सब कुछ टाइम टाइम पे ले, ठीक है। तो फिफ्थ में आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बताने वाली हूँ बातें, कि जब भी आपके बुरे वक्त आते हैं, तो बुरे वक्त में होता क्या है कि लोग आगे नहीं सोचते हैं, सिर्फ अब आगे के सोचते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ। लेकिन आप सोचो कि यदि आप अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर नहीं करते हो, ठीक है, सामने वाला सोचता है कि आप तो बहुत खुशी लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी स्थिति क्या है। उसी तरह सामने वाले की स्थिति क्या है आपको नहीं पता होती है। उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई गई होती है, लेकिन आपको नहीं बताते, क्योंकि लोग शेयर नहीं करते हैं। और शेयर करना मुझे लगता है बाहरी लोगों को बेनिफिट्स भी नहीं है, जिससे कि आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपकी मजाक ही उड़ाएंगे, आपकी मदद तो करेंगे नहीं। तो इसी तरह बाहर के लोग आपसे शेयर नहीं करते, आप बाहर के लोगों से शेयर नहीं करते, तो आपको प्रॉब्लम्स पता नहीं है कि उन्हें कभी प्रॉब्लम आई है कि नहीं। वो
हो सकता है उस वो और भी बड़े प्रॉब्लम में फंसे हो या फिर फंस चुके हो, निकल चुके हो, स्थिति देख चुके हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ होता है। जब आप किसी से शेयर करना जब शुरू करोगे और वो भी आपसे शेयर करेगा, तो आपको पूरे कहानी डिटेल में पता चल जाएगी कि होता बेसिकली क्या है। सबके साथ बुरा वक्त आता है, सबकी हो सकता है आपके साथ जो हो रहा है अभी के जो वो किसी और के साथ हुआ हो और वो अभी बहुत खुशी लाइफ जी रहा हो, या ये भी हो सकता है आपसे बहुत बुरा हुआ हो और बहुत अच्छा लाइफ जी रहा हो। तो इसलिए फाइट करो, क्योंकि बुरा वक्त के बाद ही अच्छा होता है। मैंने अपने लाइफ में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, लोगों को आसपास के लोगों में भी देखा है कि जिनके साथ बुरा होता है उनके साथ अच्छा भी होता है। बस ज़रूरत है तो पैसेंस की ज़रूरत है और अपने आप में दम रखने की ज़रूरत है, अपने केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि अच्छे दिन को एंजॉय करना है ना। अच्छे दिन को हम लोग को अपने आप को ठीक करने में वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने तो बुरा वक्त देख ही लिया है। तो बुरा वक्त से जब हम निकले तो एकदम स्ट्रॉन्ग, अच्छे, खूबसूरत से, प्यारे से, हेल्दी हो, ताकि हम वो अच्छा वक्त जी सके। तो इस पर हमेशा ध्यान रखें गाइस। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मैं ऐसी बातें नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कुछ स्टोरीज देख रही थी तो बहुत लोगों का मैं देखा है मोटिवेशंस बहुत कम होते हैं आजकल के बच्चों पे या फिर बड़ों पे, सब पे ही, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों पे ही। तो इसलिए अपने आपको मोटिवेट करें। तो गाइज थोड़ा सा भी आपको मैं मोटिवेट कर पाई होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे लगेगा कि बहुत ही बड़ा काम हो गया, कोई भी मेरे से थोड़ा सा मोटिवेट हो गया तो गाइज ऐसे ही मेरे चैनल पे बहुत सारे हेल्थ, स्किन, हेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आते रहती है। तो मेरे चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि और भी आप मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहोगे। यदि आपको इससे फ़ायदे हो रहे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।